हेलो एवरीवन, डिवाइन जॉय 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है पिका कार्ड रीडिंग। आपके सामने दो कार्ड्स हैं, आपको चूज़ करना है कोई एक कार्ड। द कप का कार्ड है और एक है पिजन का कार्ड। तो आपको जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। ये है पिजन का कार्ड और ये है द कप का कार्ड। अब दोनों में से जो भी कार्ड आपको अच्छा लग रहा हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जाके सीधा अपना रीडिंग पर भी पहुँच सकते हैं। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ में रिलेट करेगी। जनरल रीडिंग है, सो ओपन माइंड के साथ देखिएगा, बहुत सारे मैसेजेस होंगे। और चलिए, अगर आपने अब तक कार्ड चूज़ नहीं किया है तो आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं कार्ड को। और ये कार्ड है कप का और ये है पिजन का कार्ड, स्टार वाला। सो जिस भी कार्ड पे आप अट्रैक्शन फील कर रहे हैं वो आपके लिए है। तो स्टार्ट करते हैं विद कार्ड नंबर 1 से। कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। तो अगर आपने कार्ड नंबर 1 चूज़ करा है तो हम आपकी रीडिंग को देख लेते हैं कि आप के पर्सन की करंट फीलिंग और नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। चलिए देखते हैं करंट फीलिंग क्या है उनकी। स्टार्ट करते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि इनके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, सो द मैजिशियन का कार्ड है। यहाँ ये पर्सन जो है काफ़ी सारी चीज़ें इस वक्त इनके दिमाग में चल रही हैं। बहुत सारे आइडियाज़ इस समय दिमाग में चल रहे हैं, बहुत सारी बातें इनके दिमाग में चल रही हैं। पॉजिटिव हैं बहुत ज़्यादा, काफ़ी कुछ इनके दिमाग में इस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। आइडियाज़ से लबरेज हैं ये पर्सन इस समय पर। और आपके लिए हो सकता है कि आपके लिए यही सोच रहे हो कि आपको हैप्पी करने के लिए क्या किया जा सकता है या अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए कौन सी चीज़ें की जा सकती हैं। यहाँ पर ये पर्सन ये सोच रहे हैं। यहाँ पर है द फूल का कार्ड। बिल्कुल यहाँ मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है एकदम नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। राइट नाउ इनके दिमाग में आ रहा है कि कुछ नया शुरू किया जाए, एक बार नई शुरुआत की जाए, एक नई चीज़, नई पहल करना चाहते हैं, नया कुछ ऐड करना चाहते हैं लाइफ में। ये पर्सन ये सोच रहे हैं इस वक्त। ठीक है, और देख लेते हैं क्या कार्ड है। मतलब स्टार्टिंग है बहुत, मतलब स्टार्ट करने चाहते हैं कि अपना किसी नई चीज़ के बारे में सोच रहा है। ऐसा लग रहा है कोई नई चीज़ मतलब एडवेंचर करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। यहाँ 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। ये पर्सन क्या है कि आजकल किसी चीज़ को लेकर काफ़ी निगेटिव हो रहा है। कोई थॉट ऐसी आ रही हैं, बहुत सारी थॉट्स हैं जो इनको बहुत निगेटिव कर देती हैं। और अब ये क्या है, उस निगेटिविटी से बाहर निकलना चाह रहे हैं। और वही रीज़न है कि ये इंसान अब कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, उस निगेटिव थॉट से बाहर निकलना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। नेगेटिव थॉट्स जो होती हैं वो इंसान को काफ़ी पॉजिटिविटी से दूर कर देती है। और ये इंसान क्या है, ज़्यादातर पॉजिटिव रहना चाहते हैं, नेगेटिव नहीं रहना चाहते हैं। और नेगेटिव हो रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि लाइफ जो है शायद इनके हिसाब से नहीं जा रही है, चीज़ें जो हैं इनके हिसाब से नहीं हो रही हैं। तो इनको ये चीज़ फील होती है कि सब कुछ ख़राब हो चुका है और अब उस सब से बाहर निकलना चाहते हैं। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो यहाँ मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है अपने रिलेशनशिप पर बेहतर तरीके से काम करना चाहते हैं, नए तरीके से काम करना चाहते हैं, बेहतर तरीके से काम करना चाहते हैं। यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं अभी तक बोल रही हूँ वो सब आपके रिलेशनशिप को लेकर है। ठीक है, सो यहाँ पर ये पर्सन जो है आपके और अपने रिलेशन को बेहतर बनाने के बारे में सोच रहे हैं और फोकस करना चाहते हैं उन सब अच्छी चीज़ों के ऊपर जो उनको अच्छा बना सके। वो जो भी चीज़ें जो आपके लिए अच्छा बना सके उसको यहाँ पर सोच रहा है। देखिए यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो ये पर्सन जो है डेफिनेटली एक होता है ना, एक प्राइड है इनके अंदर और उसको ये आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके साथ में ये आगे बढ़ना चाहते हैं। ये किसी ऐसे काम में बिजी हैं जिससे कि ये अब एक स्टेबल कंडीशन में पहुंच सके। इनका ये बहुत थॉट है, इनका ये थॉट ये है कि मैं ये काम करके कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाऊं और फिर अपने लाइफ के डिसीजंस को खुद से ले सकूं। और यहाँ मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको दिमाग में रख के ये सारे काम कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जो भी कुछ कर रहे हैं आपको दिमाग में रख के कर रहे हैं। अगर बॉटम ऑफ द डेक देखें तो 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। डेफिनेटली 9 ऑफ सॉर्ड के कार्ड के बाद 10 ऑफ सॉर्ड का आना बहुत ही यहाँ पर लाजमी है कि ये जो पर्सन है आप देख लो कि ये परेशान हो चुके हैं और अब ये उससे बाहर निकलना चाहते हैं। नेगेटिव थॉट से बाहर निकल के अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के बारे में सोच रहे हैं और ये अब
हर तरीके की नेगेटिविटी से बाहर निकल के पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहते हैं इस समय पर, ये इनकी फीलिंग है। ठीक है, इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे, चलो हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शंस के बारे में कि इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं आपके लिए। चलिए, सो नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे, प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इनके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। सो देखो यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। तो ये पर्सन क्या है, मुझे लगता है काफ़ी समय से नेगेटिव हो रहे थे, पॉजिटिव हो रहे थे, बार बार नेगेटिव फिर पॉजिटिव, इन आउट, कभी सोचते कभी नहीं सोचते, ऐसी चीज़ें चल रही थी। ठीक है, और कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे रिलेशनशिप के लिए स्पेशली। उसमें आपने अपने आप को एक अजीब सा एकदम साइड में पा रहे थे, कॉर्नर में पा रहे थे। लेकिन अब इनका ये सोचना है कि शायद मुझे अब डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा, नहीं तो लोगों के हिसाब से मुझे अपने रिलेशनशिप को सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इनको लग रहा है कि ये खुद से ही अपने लिए स्टैंड लें। दुखी होने से और सैड रहना, जो इनकी नहीं मतलब दुखी रहना या सैड रहना चाह रहे थे, ये काफ़ी समय तक रूठना चाह रहे थे, लेकिन अब इन्हें लगता है कि ये चीज़ काम नहीं करेगी और ये चीज़ होना भी नहीं चाहिए। रूठना मनाना एक अलग चीज़ होती है, पर सैड रहना कंटिन्यूसली वो चीज़ ठीक नहीं है। इन्हें लगता है कि क्यों नहीं, इससे क्या होता है कि अगला इंसान आपको कितना ही चाहे, अगर आप ज़्यादा देर तक ऐसे मुंह बना के बैठे रहेंगे, रूठे रहेंगे, तो वो इंसान भी आपको एक तरह से ये सोचेगा कि ये इंसान यूं ही रहता है और वो आप पर फिर ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ मुझे लग रहा है ये पर्सन अब कोई एक्शन लेना चाहते हैं बजाय कि एक कोने में बैठे रहने के। यहाँ पर देखिए एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। डेफिनेटली अब ये वही करेंगे जो कि एकदम नया है, नया करना चाहते हैं। एक थॉट है इनके दिमाग में कि इनको क्या करना है, विज़न एकदम क्लियर है और उस पर काम करना चाहते हैं, उस पर फोकस है इनका और उस पर ही ये आगे बढ़ते रहना चाह रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, इनकी विज़न जो है एकदम क्लियर है। यहाँ पर देखिए एकदम क्लियरिटी के साथ में अपने प्लान्स बनाए हैं और उन प्लानिंग पर अपना काम करना भी स्टार्ट करेंगे। आपको देखेंगे, आपने इनके एक्शंस जो आपको दिखेंगे वो ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर आपको देखेंगे, देखिए यहाँ पर फिर से 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। डेफिनेटली ये उस पर काम करना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल इनकी फीलिंग भी है और इनके एक्शन में भी आपको देखने को मिलेगा कि ये पर्सन जो हैं अपने रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए उस पर काम करना चाहेंगे और वो करते हुए नज़र आएंगे। ठीक है, स्पेशली मनी रिलेटेड मुझे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इनको लगता है अगर आपके पास पैसा हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इससे मनी रिलेटेड चीज़ें के लिए अगर ये अब तक कैरियर वाइज बहुत सीरियस नहीं थे तो अब आपको ये सीरियस नज़र आएंगे, सीरियस नेस इनके अंदर आपको नज़र आएगी जो अब तक नज़र नहीं आती थी आपको। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये कैरियर के ऊपर ही ज़्यादातर फोकस हैं और इनको ऐसा हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और भी लोग आना चाहते हों, आपके अलावा कुछ और भी लोग इनकी लाइफ में एंट्री करना चाहते हों, ऐसा आपको पता है नहीं पता है, लेकिन ये बियॉन्ड दैट देखना चाहते हैं। अब शायद इनका ये सोचना है कि मुझे अब अपने ऊपर फोकस करना है, अपने एक ही कैरियर पर और एक ही रिलेशनशिप पर फोकस करना है। कितने ही लोग आए जाएं, जैसे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लेकिन हम एक साथ सारे ऑप्शंस पे काम नहीं कर सकते हैं। हमको एक समय में एक ही चीज़ का काम करना होता है, एक ही चीज़ पर फोकस करनी होती है। तो वैसे ही हमको लाइफ में भी एक ही चीज़ पर फोकस करना है। तो यहाँ पर मुझे लगता है हो सकता है आपने भी इनको एडवाइस की है कि आप अपने कैरियर पर फोकस करो, अपने गोल्स पर फोकस करो। तो ये अब उस पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं बजाय कि रिलेशनशिप के मतलब और लोगों के साथ फ्लर्टिंग करने के। ये इनका है कि मैं फोकस करूं एक ही चीज़ पर, एक ही रिलेशनशिप पर और एक ही कैरियर पर। जो भी कैरियर गोल इनके सेट हैं उस पर ये अब आपको थोड़ा सीरियस नज़र आ सकते हैं इनकी बातों से। देखिए 10 सन का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है या ये गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पर लग रही है, कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं। न्यू बिगनिंग बहुत ज़्यादा लग रही है। न्यू बिगनिंग के यहाँ पर 3 कार्ड्स ऐसे आए हैं जो कि यहाँ पर दिखा रहे हैं कि एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बेहतर की तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में है। तो ये थोड़ा सा एक अपने बंधन के बाहर निकलना चाहते हैं। एक जो होता है ना, एक बना लेना अपने चारों तरफ एक घेरा, उससे बाहर निकलना चाहते हैं। बियॉन्ड दैट अब तक ये बंधे हुए थे और ज़्यादा नहीं सोच रहे थे, लेकिन अब ये उसके बाहर निकल के सोचना चाहते हैं, उसके बाहर निकल के आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है। चलिए अब हम देख लेते हैं इनकी एनर्जी क्या है, इनकी एनर्जी किस तरीके की है आपके लिए। चलिए वो भी देख लेते हैं।
सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इनकी एनर्जी किस तरीके की है राइट नाउ। सो देखिए, क्लिंजिंग टू द पास्ट, इनको कहीं ना कहीं पास्ट से बाहर निकलने के बारे में आप सोच रहे हैं, क्योंकि ये पास्ट में जब तक पुरानी बातें जब तक सोच रहे थे तो ये कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे थे। तो इनको अब ये चीज़ फील हो रही है कि मुझे बाहर निकलना है, पास्ट से आगे निकलना है, क्योंकि अगर मैं पुरानी बातें ही सोचूं तो मैं कोई भी एक्शन नहीं ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगी। सो पुरानी बातों को एक तरफ करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, पुरानी सोच पुरानी चीज़ों को एक तरफ करना चाहते हैं। अवेयरनेस का कार्ड है। सो ये ईश्वर को आगे लेकर चलेंगे। हो सकता है कि अपने अंदर कहीं ना कहीं आत्मा में जो परमात्मा होता है उससे ये कनेक्ट फील करेंगे और उसको आगे लेकर ये इंसान चलना चाहेंगे। बाहरी जो एक इनका एक आडंबर था, ये झूठ का कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने जो फैला रखा था जो कि इनको ही मालूम है, ये उससे बाहर निकलना चाहेंगे। इनको ये लग रहा है क्योंकि ये वो गलत है अगर इन्होंने झूठ लोगों के बीच में प्रचार किया है तो अपना। यहाँ पे है इंटीग्रेशन का कार्ड, बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो एनर्जी है बहुत बैलेंस है, प्लस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। काफ़ी अच्छे से ये चीज़ों को मेंटेन कर पा रहे हैं। अब शायद इनका विज़न जो है बदल गया है अपने लिए, लाइफ के लिए, सभी चीज़ों के लिए काफ़ी अच्छा विज़न है इनका, ऐसा दिख रहा है। ओके, और यहाँ पर हम देखेंगे एडवेंचर करना चाहते हैं, एडवेंचर चाहते हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी कुछ ऐसा जो एडवेंचरस है इनके पास। और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक देखें तो ऑर्डिनरीनेस है, तो ये अपनी लाइफ को एक ऑर्डिनरी से बेहतर बनाना चाहते हैं, ऑर्डिनरीनेस नहीं चाहते ये अपनी लाइफ में। यहाँ पर ये सब कुछ दिख रहा है। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ करा है तो ये आपकी रीडिंग है। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। चलिए अब हम लोग इस कार्ड को देख लेते हैं। अगर आपने पिजन का कार्ड चूज़ करा था तो हम आपके पर्सन की एनर्जी को देख लेते हैं कि वो उनकी फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ, वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जी क्या है करंट, सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे उनकी फीलिंग्स क्या हैं। ओके, उनकी फीलिंग्स के बारे में देखेंगे। ओके, एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और मुझे बताएं कि इनके पर्सन की एनर्जी क्या है। सो इनके पर्सन की एनर्जी जो है, जो करंट फीलिंग है आपकी राइट नाउ आपके पर्सन की, वो 10 ऑफ पेंटिकल्स की है। मुझे लग रहा है कि ये अपनी फैमिली के साथ में इस वक्त अपना अच्छा टाइम गुजारना चाहते हैं। इनकी फैमिली इनको बहुत सपोर्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और ये चाहते हैं कि ये फैमिली के साथ का सपोर्ट लेके आगे बढ़ें। अपने फैमिली के गाइडेंस में ये आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके सपोर्ट में ये आगे जाना चाहते हैं। और इनको बहुत ये चीज़ है कि इनकी फैमिली इनको हमेशा सपोर्ट करेगी और इनके डिसीज़न में जो भी ये डिसीज़न करेंगे उसको ये एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर हो सकता है इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये पर्सन जो है काफ़ी सारे ऑप्शंस में से चूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन किसको चूज़ करना है किसको नहीं करना है, डिसीज़न लेना बहुत मुश्किल हो रहा है इनके लिए। ये डिसाइड करना एकदम से मुश्किल सा है इनके लिए। सो डिसीज़न मेकिंग में इनको तकलीफ़ हो सकती है क्योंकि नेगेटिव हो रहे हैं। जब भी ये बहुत सारे ऑप्शंस पे देख रहे हैं तो ये नेगेटिव हो रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि कौन से ऑप्शन पर जाना चाहिए, कौन से ऑप्शन पर नहीं जाना चाहिए। अभी यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि ये ऑप्शन क्या हो सकते हैं, ये ऑप्शन हो सकते हैं क्योंकि इस वक्त इनकी लाइफ का ऐसा फेज़ है कि ये इनको जॉब करना है, बिजनेस करना है, आपके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है या फिर किसी और के साथ जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है ये इनके पास समझ में इनको नहीं आ रहा है। ठीक है, सो एक ऑप्शन चूज़ करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये इनका दिमाग जो है वो थोड़ा सा लापरवाह वाला है। द फूल का कार्ड आ गया है तुरंत ही, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते। इनको हमेशा अपनी फैमिली के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। इनको अपनी फैमिली से अगर सपोर्ट ना मिले तो ये खुद से कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। अगर इन्हें अकेला छोड़ दिया जाए तो ये हमेशा गलत रॉन्ग डिसीजन लेंगे या लापरवाह में अपनी ही नुकसान कर लेंगे। तो इनको क्या है कि इनका सपना है सब कुछ एंजॉय करना, लेकिन ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो ये अपना कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि करना क्या है।
यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ओके, और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे बता रहा है ये पर्सन जो है आपसे ज़्यादा कनेक्ट फील करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्शन ज़्यादा चाहते हैं, आपको बहुत मैसेज वगैरह करके आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ में मैसेज वगैरह करके आपसे आपका हालचाल जान सकते हैं, आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये इस वक्त बहुत कन्फ्यूज़न वाली स्टेज में है राइट नाउ। अगर इस वक्त की बात करी जाए तो ये कन्फ्यूज़न में है। अगर इन्हें फैमिली सपोर्ट ना मिले तो ये बहुत बड़े कन्फ्यूज़न में होंगे, क्योंकि ये एक इनकी लाइफ में मुझे ऐसा भी होता है, अगर रिलेशनशिप की बात जहाँ तक की जा सकती है तो इनकी लाइफ में आपसे के अलावा और भी ऑप्शंस हैं, और भी ऑप्शंस हैं इनके पास, ठीक है, लेकिन आप सबसे बेहतर ऑप्शन है इनके लिए। लेकिन आपके अलावा भी इनकी लाइफ में कई सारे लोग हैं, जो मुझे बार बार इस चीज़ से फील हो रहा है, ठीक है। और ये अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा एकाग्र नहीं है, या कहूँगी बहुत सीरियस नहीं है, ठीक है। और चीज़ों को लेकर मतलब आप जिस तरीके की सीरियसनेस इनमें चाहते हो, ये उस तरीके की सीरियस पर्सन नहीं है, लेकिन आपसे कनेक्ट होते रहते हैं, आप इसको फील कराते रहते हो कि आप क्या फील करते हैं इनके लिए, हमेशा ये चीज़ फील कराते रहते हो। यहाँ पर ऐसा लग रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मुझे लगता है कि इनको एक आपने प्रेशर डाला है, ये तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आपकी तरफ से कोई ना कोई प्रेशर आया है इनको कि आपको या तो उन ऑप्शंस में से किसी एक को चूज़ करना है, या फिर मुझे मतलब आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि आप सब ऑप्शंस पे ही जाओगे, या आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास तो आप सभी ऑप्शंस पे जाओगे। तो आपने कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रेशर में डाला है, इनके ऊपर प्रेशर डाला है कि आपको कोई एक ही ऑप्शन चूज़ करना है, एंड यू कैन चूज़ द बेस्ट वन फॉर यू, चाहे वो मैं हूँ या कोई और, सो दैट कि कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि इनको सपोर्ट चाहिए, क्योंकि इन्हें कोई ना कोई चाहिए जो पीछे से इन्हें पुश करे, जो इन्हें बताए कि इनको करना क्या है। ये खुद से कोई डिसीजन नहीं ले पाते, इन्हें खुद से कहीं कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, मुझे ऐसा लग रहा है। कन्फ्यूज टाइप के इंसान लग रहे हैं मुझे। तो यहाँ जब आपने इस तरह की चीज़ें डाली तो इस सपोर्ट तो इन्होंने अपना दिमाग से यहाँ पर यही चीज़ निकाली कि यू आर द बेस्ट वन। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, हो सकता है ये आपको ऐसा कोई ऑफर देना चाहें अब अपनी लाइफ का कि मैं आपके साथ ज़्यादा स्टेबल फील करता हूँ या करती हूँ, या मैं आपके साथ में ज़्यादा पॉजिटिव फील करता हूँ, ये चीज़ फील कर सकते हैं। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है ये पर्सन इन द एंड आपके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे और अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, ये चीज़ ये एग्री करेंगे कहीं ना कहीं, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। इनके नेक्स्ट एक्शंस के बारे में हम देख लेते हैं कि इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे ऑन द बेसिस ऑफ करंट फीलिंग्स, जो थोड़ी सी कंफ्यूज थी, लेकिन इनको सपोर्ट की ज़रूरत है और ये अपने फीलिंग्स को क्लियर कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल, विद द हेल्प ऑफ सम वेल विशर्स लाइक यू एंड फैमिली मेम्बर्स। तो यहाँ पर इनका नेक्स्ट एक्शन है 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर मुझे लगता है कि अब इन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन हो गया है कि इनको खुद से कुछ करना होगा, ना कि कोई सपोर्ट करेगा हमेशा। इससे पहले कि लोग इनको सपोर्ट करना बंद करें, ये खुद से एक्शंस लेना शुरू करेंगे। सो यहाँ पर ये आपको इनके एक्शन में दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि अब ये कुछ थोड़ा सा इंडिपेंडेंट होकर अपने कामों को डिसाइड करने लगे हैं कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये डिसीजन मेकिंग अब जो पहले नहीं हो पाती थी वो अब होने लगी है, आपको ये चीज़ दिखाई देगी इनके एक्शंस में। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। किंग ऑफ कप्स का कार्ड दिखा रहा है कि ये आपको आपकी तरफ ये दिखाएंगे कि अगर मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे लेकिन आपने मुझे विन कर लिया है, तो यहाँ वो आपके लिए किंग ऑफ कप्स का कप बन के दिखाएंगे, यानी कि आपके साथ ज़्यादा ही इमोशनल जो अटैचमेंट है उनका, उनके मन में जो इमोशंस हैं आपके लिए वो ये आपको दिखा सकते हैं और ये आपको अब साबित करके दिखाना चाहते हैं। मुझे लगता है ये अपनी फैमिली को और आपको साबित करके दिखाना चाहते हैं कि मैं खुद से भी डिसीजन मेकिंग कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये आपको ये 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, ये आपको एक बेहतरीन इंसान के तौर पे देखते हैं, इनको लगता है अब यू आर द बेस्ट वन जो कि इनकी लाइफ में है। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हुए नज़र आएंगे। ये पर्सन आपके काफ़ी करीब होंगे, काफ़ी क्लोज होंगे और आपकी पर्सनैलिटी को और आपके इंडिपेंडेंट रहने को काफ़ी ये सपोर्ट करेंगे, काफ़ी एडमायर करेंगी। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है जो पहले आप ये चाहते थे जो बदलाव, वो बदलाव अब आपको थोड़ा सा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। 10 ऑफ पेंटिकल कार्ड वापस से यहाँ पर है, 10 ऑफ पेंटिकल कार्ड वहाँ भी है।
सो इनके एक्शन में यही दिखाई देगा कि ये अपने फैमिली के और आपके दोनों की क्लोज हैं। वापस से ये चीज़ आपको इनके एक्शन में भी दिखाई देगी कि ये अपनी फैमिली को बहुत प्रायोरिटी बेसिस पर देखते हैं और आपको भी आप दोनों की इम्पोर्टेंस को ये दिखाते हैं और बताते हैं और जताते हैं, और ये चीज़ आपको दिखाई देगी क्योंकि आपके लिए जितना जो लगाव है इनके मन में, जो अब आ गया है, वो आप फील कर पाओगे। और फैमिली के लिए तो इनको हमेशा से था, तो वो चीज़ तो कोई नई चीज़ नहीं है, तो वो चीज़ तो आपको दिखेगी ही। और यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि हमारा बॉटम ऑफ द डेक था वहाँ का। तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ में एक फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, और हो सकता है उस फ्यूचर प्लानिंग में आप उनकी लाइफ में हो कहीं ना कहीं। ये आपको वो दिखा सकती है, आपको वो बता सकती है, बोल सकते हैं कि यू आर इन, आपको मैं अपनी फ्यूचर की फैमिली में देखना पसंद करूँगा। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। तो इनकी जो एक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि ये जो हैं आपको किंग ऑफ पेंटिकल बन के दिखाना चाहते हैं, एक इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह दिखाना चाहते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, ना केवल आपको बल्कि अपनी फैमिली को भी ये इंडिपेंडेंट पर्सन की तरह बन के दिखाना चाहते हैं। अब हम इनके एक्शंस के अब हम देख लेते हैं इनकी एनर्जी को, इनकी एनर्जी क्या है। ओके, सो एनर्जी क्या है हम देखें। ओके, सो यहाँ पर है ड्रीमिंग, काफ़ी ड्रीम कर रहे हैं अपनी फ्यूचर को लेकर, अपने फ्यूचर गोल्स को लेकर, जो भी इनके फ्यूचर प्लान्स हैं वो सारी चीज़ों को लेकर उसमें आप भी हैं, और आपके साथ एक बेहतर फ्यूचर के बारे में वो ड्रीम कर रहे हैं। आपके साथ एक ऐसा ड्रीम कर रहे हैं कि हाँ, जहाँ वो आपको खुश कर सकें, जहाँ आप वो एक प्रोटेक्शन को फील कर सको उनके साथ, ये चीज़ वो फील आपको कराना चाहते हैं। यहाँ पर ये है ऑर्डिनरीनेस चाहते हैं अपनी लाइफ में, और उससे बेहतर बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऑर्डिनरी पर्सन से बेहतर इंसान की तरफ जाना चाहते हैं ये पर्सन, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, और काफ़ी इम्प्रूवमेंट करते हुए नज़र आएंगे आपको ये पर्सन। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। यहाँ पर है आइसोलेशन, इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब इन्हें थोड़ा सा आइसोलेट होना पड़ेगा, थोड़ा सा लोगों से सपोर्ट जो हर वक्त इनको मिल जाता था या ये चाहते थे, सो वो नहीं चाहते हैं, वो नहीं लेना है। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा दुखी हैं या थोड़ा सा इस चीज़ को, लेकिन एक होता है ना इसको एक्सेप्ट करना, वो एक्सेप्टेंस इनके अंदर आ गई है कि मुझे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ओके, थंडरबोल्ट का कार्ड है, शायद ये उन लोगों से दूर होना चाहते हैं जो इनको कहीं ना कहीं गलत राह दिखा रहे थे, गलत सपोर्ट कर रहे थे। तो यहाँ पर ये उन सबसे अलग होना चाहते हैं और अपने खुद के बल पे आगे बढ़ना चाहते हैं। कॉन्शियसनेस का कार्ड है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में। तो कहीं ना कहीं ये अपने अंदर झांक कर देखना चाहते हैं कि कैसे क्या मुझे इस लाइफ में आगे बढ़ना है, किस तरीके से, मतलब लाइफ का सत्य क्या है, जीवन का सत्य क्या है, ये वो जानना चाहते हैं और वो फील करना चाहते हैं। यहाँ पर ये सब कुछ दिखा रहा है और ये सबको हैप्पी करना चाहते हैं। वो सारे लोग जो इनके एक वेल विशर हैं, वो फैमिली मेम्बर्स हों या आप हों, उन सबको खुश करना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो ये थी आपके पर्सन की रीडिंग, करंट फीलिंग एंड नेक्स्ट एक्शंस। आई होप ये आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।